महंगाई के सताए अवाम के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटा 180 रुपए कमी से 800 रुपए में दस्तयाब। रिलीफ पैकेज के तहत 1 करोड़ 40 लाख मुस्तहिक घरानों को 2000 रुपए माहाना दिए जाएंगे, जिससे 8.5 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। मुस्तहिक अफराद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 786 पर SMS करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, मैं कभी इनको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट से आज हम पूछेंगे, हम इंशाल्लाह मंडे को लेके जा रहे हैं पिटीशन। वो भी जो इन्होंने केस बनाया वो PTV का, मैं चैलेंज करता हूँ वो फ्रॉड। इन्होंने कई दरख्तों को आग लगा दी, वो साफ नजर आ रहा है कि वो हमारे लोग ही नहीं थे, वो एक जगह पुलिस वाले कर रहे थे। अपनी अदिया से कहना चाहता हूँ कि इम्तिहान ये आपका भी है। इस मुल्क को बचाने के लिए सिर्फ हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ, ये सारी कौम का जिम्मेदारी है, इदारों की जिम्मेदारी है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोके जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, मुल्क को बचाने का ठेका सिर्फ हमने नहीं ले रखा, ये इदारों की भी जिम्मेदारी है जो तमाशा देख रहे हैं। अदालतों ने हमेशा शरीफ खानदान को बचाया। बेनज़ीर ठीक कहती थी, उनके लिए इंसाफ का मयार अलग है। सानहा मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को सजाएं हो जाती तो ये वाक़यात न होते। शेख रशीद का अपना अंदाज है, लेकिन हमने कभी इंतशार की सियासत नहीं की। दरख्तों को पुलिस और लीगी कारकुनों ने आग लगाई। हम पर PTV पर हमले का मुकदमा भी फ्रॉड था। अदालत से क्लियरेंस मिली तो इतने लोग बाहर निकालूंगा जितने कभी नहीं निकले होंगे। हमने पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैंने उनको 6 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा कि हम फिर कब आ रहे हैं इस्लामाबाद, तैयारी करके आएंगे। 2 चीज़ें हम चैलेंज कर रहे हैं अदालत में। एक तो इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग ख़त्म की है, इलेक्शन कमीशन भी चैलेंज करेंगे, और नैब में भी ये जो अपना करवा रहे हैं, अपना आदमी रखवा रहे हैं, ये भी चैलेंज करेंगे। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम जंग नहीं इलेक्शन चाहते हैं। इंतखाब की तारीख ना मिली, 6 दिन बाद बताऊंगा कि इस्लामाबाद कब जाऊंगा। इमरान खान का हुकूमत को पैगाम। इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस नैब तरमीमी बिल चैलेंज करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन नैब में तकदुरियों के खिलाफ भी अदालत जाएंगे। उन्होंने अमेरिका के खौफ से रूस से सस्ता तेल नहीं लिया और IMF के हुक्म पर पेट्रोल 30 रुपये महंगा कर दिया। भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी होने के बावजूद रूस से सस्ता तेल ले रहा है। मैं आपको आज इलेक्शन की डेट दे रही हूँ। लिखें तारीख इलेक्शन की, अगस्त 2023। मैंने आपको कल कहा था कि कान खोल के सुन लें कि इलेक्शन मौजूदा हुकूमत और उसकी तारीख इत्तेहादी देंगे अपनी आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद। इमरान खान इलेक्शन की तारीख सुन लें, अगस्त 2023। अपनी नाकामियों पर सुप्रीम कोर्ट को धमकाना छोड़ो और सुकून से इंतजार करो। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान को जवाब। पूछा, अगर पुरम ने एहतजाज की कॉल दी थी तो असलहा डंडे क्यों जमा किए? पुलिस कांस्टेबल कैसे शहीद हुआ? अहलकारों के सर क्यों फाड़े? इस्लामाबाद में आग क्यों लगाई? 100 साल भी तैयारी कर लें, अब आपके साथ अवाम नहीं आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अरकान असम्बली को बंदे लाने के लिए 35 लाख रुपए दिए गए। मॉडल टाउन वाक़े पर अदालत फैसला दे चुकी। आपको अभाम है तो 4 साल में तहकीकात क्यों नहीं कराई? आवाम महंगाई में पिसे हुए हैं, गरीब ख़ानदान बेचारे रुल गए हैं, एक वक्त की रोटी को तरसते हैं। तो हमने दिल पे पत्थर रखकर ये फैसला किया, मगर मैंने महाना 28 अरब रुपया कौमी खजाने से खर्च के पेट्रोल से मुतालिक दिल पर पत्थर रखकर फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसी के बायस महंगाई आसमान से बातें कर रही है। हमने करोड़ों अफराद को सब्सिडी दी है। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि चलें ऐसा पाकिस्तान बनाएं जहां इख्तिलाफ राय की दुश्मनी ना समझा जाए, तनकीद बर्दाश्त की जाए, सियासत अवामी खिदमत के लिए की जाए, ख़वातीन का एहतराम और अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाते तो पाकिस्तान खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट कर जाता। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का मौक़िफ़। कहा, IMF और आलमी बैंक से $1 अरब जुलाई में मिलेंगे। एशिया तरक्याती बैंक $1.5 अरब देगा। इसके अलावा सऊदी अरब और चीन से भी इमदाद मिलेगी। पेट्रोल महंगा करने से रुपया मुस्तहकम हुआ। आटे और चीनी की कीमतें कम करने पर जल्द अमल दरामद होगा।
हमारा हदफ महंगाई और शरह सूद में कमी है, सियासत को मईशत से दूर रखना होगा। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की अब तक के प्रोग्राम बेनकाब में गुफ्तगू, कहा कि 2013 में जब इलेक्शन जीत कर आए उस वक्त भी मुआशी सूरत हाल अबतर थी। एटमी धमाके करने के बावजूद पाकिस्तान में कोई बहरान पैदा होने नहीं दिया गया था। एटमी धमाके किए तो डॉलर 69 रुपए पर चला गया था, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मौशी पॉलिसी के बायस डॉलर दोबारा 52 रुपए पर आ गया था। नए चेयरमैन नैब के लिए साबिक चीफ जस्टिस मकबूल बाकर का नाम शॉर्टलिस्ट, उनका नाम आसिफ जरदारी ने तजवीज़ किया। नवाज शरीफ ने फवाद हसन फवाद का नाम तजवीज़ किया है। मजीद नामों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज मुशावरत करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में पेशी। पंजाब का खादिम रहा हूँ, कभी एक ढीला नहीं लिया, सरकारी गाड़ी में पेट्रोल भी जेब से डलवाता था। शहबाज शरीफ का अदालत में बयान, कहा कि अपनी शुगर मिल्स को सब्सिडी नहीं दी, खानदान को 2 अरब रुपए का नुकसान हुआ। अदालत ने अबूरी जमानत में 4 दिन की तौसीह मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर की जगह जूनियर जज लगा दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा का एतराज़, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहते हैं साबिक जस्टिस साकिब निसार और गुलजार अहमद ने भी सीनियरिटी नज़रअंदाज की। साबिक जज मकबूल बाकर की राय नज़रअंदाज करने का भी शिकवा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पर भी एतराज़, कहा जवाद पॉल का तकर्रुर वज़ीर आज़म हाउस से हुआ, उन्होंने इमरान खान और उनकी जमात के मुकदमात फौरी मुकर्रर करवाए। भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है। अब हमारे मुल्क पर कोई दुश्मन इंशाअल्लाह बुज़दिलाना एटमी शक्कून नहीं मार सकता। पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बने 24 साल मुकम्मल। यौम तकबीर पर कौम का रिवायती जोश व खरोश, चागी के पहाड़ों से बुलंद हुआ नारे तकबीर आज भी गूंज रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा कि दिफाए पाकिस्तान का ये तमगा बलूचिस्तान की धरती के सीने पर सजा है। जौहरी प्रोग्राम के मेमार जुल्फ़िकार भुट्टो और आलमी दबाव मुस्तरद करने वाले नवाज शरीफ और डॉक्टर अब्दुल कदीर समेत दीगर को खराज तहसीन। पाक फौज का मुल्क को न्यूक्लियर सलाहियत बनाने वालों को खिराज अकीदत। ISPR का कहना है लोगों ने मुश्किलात के बावजूद वतन को जौहरी ताकत बनाया, इस तरह खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान किसी भी जारहियत या मुहिम जुई रोकने की सलाहियत रखता है। चाकी की पहाड़ियां नवाज शरीफ की अपनी मिट्टी से मोहब्बत की गवाही दे रही हैं। मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा कि अब मईशत की मजबूती के लिए सफ़र जारी है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया। इसहाक डार का कहना है कि ये वो दिन है जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके खुद मुख्तार कौम का सबूत दिया। नवाज शरीफ ने बर वक्त दिलेराना फैसला करते हुए पाकिस्तान की दायमी खिदमत की। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल, 5226 पोलिंग स्टेशन कायम। वोटर्स की तादाद 35 लाख से जायद है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फराह असीम कहती हैं कि पोलिंग स्टेशन की जियो फेंसिंग कर ली। आर्मी, FC, क्विक रिस्पॉन्स फोर्स भी तैनात होगी। ऑरेंज लाइन की बसें आ चुकी हैं, आइंदा माह कराची की सड़कों पर होंगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान, जिला बस्ती में शारा नूरजहां की असर नौ तामीर का संग बुनियाद रख दिया। सीवरेज और पीने के पानी की लाइनें भी ठीक की जाएंगी। कहा जिना अस्पताल रोड भी असर नौ तामीर किया जाएगा। इस इलाके से इमरान और ढक्कन चोर मुंतखब हुए थे मगर उन्होंने कोई काम नहीं किया।